एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में यूनिट 6 पार्ट 2 जो वर्क बुक है वो आज सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 जो वर्क बुक है वो आपको मैंने सॉल्व पार्ट 1 के अंदर जो होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा, मुझे पता है। जिसमें कलरफुल है, कौन से पिक्चर क्या दिखता है, कौन सा पिक्चर है उसके अंदर कलरफुल है, कौन से पिक्चर देख के नीचे वर्ड्स दिए उनके ऊपर आपको सर्कल करना है, वो भी आपने किए होंगे। फिर नेक्स्ट अब पेज नंबर 97 ओपन करो। पेज नंबर 97, अवर ट्री, हमारा ट्री। लुक, लिसन एंड रिपीट। अवर bird sees ripe fruit, eats tasty berry, flies tall seed, falls, rains have come, hurry, run, clouds। बाकी के जो नीचे वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से फिलअप करने मीन्स बोलने हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा लेटर है वो आपको, कौन सा अल्फ़ाबेट है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखने। तो यहाँ पर मैं आंसर ही लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है वो भी लिखूंगा। वो आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है, वेयर डज द बर्ड सी द फ्रूट। चिड़िया फल को जो चिड़िया ने फल को कहाँ देखा था, चिड़िया ने फल को कहाँ देखा था, तो चिड़िया ने फल को एक ट्री के अंदर देखा था। तो फर्स्ट में आएगा इन अ ट्री, तो फर्स्ट में आएगा इन अ ट्री। तो फर्स्ट लिखते हैं हम। मैंने बोला कि आंसर ही लिखूंगा और उसके सामने कौन सा लेकर आएगा वो भी लिखूं। कौन सा अल्फाबेट आएगा, ए। सेकंड नंबर पर है, व्हाट डज द बर्ड डू। चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया एक फल खाती थी, एक जो बेरी नाम का फल था, फ्रूट, सॉरी बेरी नाम का फ्रूट था वो खाती थी। तो ऑप्शन है ए, ड्रॉप्स द बेरी, बी, बिट्स द बेरी, सी, ईट्स अ बेरी, डी, प्लक्स द बेरी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो क्या खाती थी वो, एक बेरी खाती थी, तो ईट्स अ बेरी, तो आएगा। सेकंड में आएगा सी, ईट्स अ बेरी, ऑप्शन आएगा सी। इसके नीचे फिर उसके बाद देखो, उसके नीचे देखो, द फ्रूट ऑन द ट्री इज ब्लैंक। पेड़ पर फल कैसा था, जो पेड़ के ऊपर जो फल था वो कैसा था, तो फल पका हुआ था। कैसा हुआ, पका हुआ था। तो ए में आएगा रो, बी में आएगा राइप, सी में आएगा स्मॉल और डी में आएगा बी। कैसा था, तो जो फल है, पेड़ पर जो फल था वो कैसा था, पका हुआ था। तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। तो पूरा जो सेंटेंस कैसे होगा, द फ्रूट ऑन द ट्री इज राइप। पेड़ पर जो फल है वो पका हुआ था। तो वहां पर आएगा, थर्ड में आएगा राइट। कौन सा लेटर आएगा, बी। कौन सा लेटर आएगा, बी। फोर्थ नंबर पर देखो, विच फ्रूट ग्रोज ऑन द ट्री। कौन सा फल पेड़ पर उगता था, कौन सा फल था जो पेड़ पर उगा था, तो कौन सा फल था जो पेड़ पर उगा था, आपको पता है कौन सा फल था, बेरी। कौन सा फल था, बेरी। तो ए एप्पल, बी बनाना, सी लेमन, डी बेरी। कौन सा था फल, तो बेरी। कौन सा था फल, बेरी। तो
फोर्थ में आएगा बिल। कौन सा अल्फाबेट आएगा? अल्फाबेट डी, ऑप्शन डी आएगा। फिर नेक्स्ट इसके नीचे देखो 5 नंबर पर, व्हाट हैपन्स व्हेन द बर्ड ईट्स अ बेरी। जो चिड़िया थी वो बेरी खाती थी तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ? जो उसने जो बेरी जो फल है जो उसने खाए तो उसके बाद क्या हुआ? जो उसका जो बीज था, जो उसका सीड था, वो नीचे की ओर गिर गया था। तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन है ए अ बेरी फॉल्स, बी अ सीड फॉल्स, सी अ लीफ फॉल्स, डी अ ब्रांच फॉल्स। तो क्या था? बेरी तो नहीं होगा क्योंकि बेरी तो वो खा रहा था, उसके अंदर थी जो सीड थी वो उसके खाने के बाद क्या हुआ? वो गिर गई, वो नीचे की ओर गिर गई। तो फिफ्थ में आएगा अ सीड फॉल्स। अ सीड फॉल्स। कौन सा अल्फाबेट आएगा? बी। कौन सा अल्फाबेट है? बी। तो बच्चों ये पांचों के आंसर आप लिख दो। सिर्फ आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ इसके अल्फाबेट ही लिखने हैं। फिर उसके बाद देखो उसके नीचे 6 नंबर पर देखो, वो आपको इसका आंसर आपको देना है। आपको ये इसका आंसर आपको पता होगा। 6 नंबर पर, व्हाट हैपन्स व्हेन द सीड फॉल्स डाउन। जैसे वो बीज गिरा, जैसे वो बीज गिरा तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे बीज गिरा, बारिश आई तो उसके बाद क्या हुआ? जो बीज था, जो सीड था, वो कैसा उसका जन्म हुआ, उसके पौधे का जन्म हुआ। तो क्या आएगा? तो ऑप्शन है ए अ प्लांट इज बोर्न, बी अ बर्ड ईट्स ईट, सी अ फ्रूट ग्रोस, डी अ ट्री ग्रोस। तो क्या था? जो छोटा सा पौधा था वो बाहर निकल, उसका जन्म हुआ था। बोर्न मीन्स जन्म, उसका जन्म हुआ था। तो 6 नंबर पर आएगा ए अ प्लांट इज बोर्न। 6 नंबर पर आएगा अ प्लांट इज बोर्न। तो 6 नंबर पर हम लिखते हैं कौन सा अल्फाबेट है? ए। 7 नंबर पर, नेक्स्ट 10 ईयर पेज नंबर 98। 7 नंबर पर, व्हाट हैपन्स व्हेन द प्लांट बिकम्स अ ट्री। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आप बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा आएगा? तो जब जब पौधा पेड़ बन जाता है तो उस पे ऊपर क्या आता है? क्या आता है? तो उसके ऊपर क्या आता है? फ्रूट आते हैं। जब जो पौधा है वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है तो उसके ऊपर क्या आते हैं? फ्रूट। उसके ऊपर क्या आते हैं? फ्रूट। तो वहां पर आएगा बी, ऑप्शन बी। सॉरी, इट हैज फ्रूट। ऑप्शन आएगा बी। फिर नेक्स्ट उसके नीचे देखो, ब्लैंक इज ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर कौन बैठा था? तो एक कौवा बैठा था। तो वहां पर आएगा डी। तो आपको ब्लैंक इसके अंदर भी लिखना है और
बॉक्स के अंदर भी अल्फाबेट लिखने दो। कौन सा अल्फाबेट आएगा? डी। फिर प्लेइंग रन ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन भागता था? तो एक गिलहरी, एक जो स्क्विरल है वो भाग रही थी। तो आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा अल्फाबेट आएगा? बी। कौन भागता था पेड़ के ऊपर? स्क्विरल्स, गिलहरी। इसको हिंदी में बोलते हैं गिलहरी और गुजराती में उसको बोलते हैं खिसकोली। फिर उसके नीचे देखो 10 नंबर पर, विच एनिमल्स हैव फन ऑन द ट्री, कौन सा जानवर था जो पेड़ पर मस्ती कर रहा था? तो कौन सा जानवर था? मंकी। वहां पर आएगा कौन सा जानवर था? तो मंकी। कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए। फिर 11 नंबर पर, व्हाट डू द चिल्ड्रन हैव ऑन द ट्री, तो बच्चे ट्री पर क्या करते थे? तो बच्चे ट्री पर हिंचका खा रहे थे। तो वहां पर आएगा स्विंग। तो सीधा अल्फाबेट ही लिखूंगा। अल्फाबेट आएगा ए। फिर 12 नंबर पर, व्हाट डू बर्ड्स हैव इन द ट्री, चिड़िया ने ट्री के अंदर क्या बनाया था? ट्री के अंदर उसने ट्री के अंदर चिड़ियों ने सॉरी बर्ड्स ने, पक्षियों ने क्या बनाया था? तो एक घोंसला बनाया था। वहां पर आएगा बी। फिर नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, जो प्लांट उगता है तो वो क्या उसकी कौन कौन मदद करता है? मतलब प्लांट उगने पे कौन मदद करता है? तो सन, जो सूर्य की किरणों पड़ते हैं वो, और बारिश, दोनों मदद करते हैं। तो वहां पर आएगा ऑप्शन डी। ये है 6 से लेके 13 तक, वो आप ऑप्शन लिख दो। फिर उसके नीचे देखो, लुक, लिसन एंड रिपीट, जो नीचे बॉक्स के अंदर जो दिए सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स है, जैसे कि बेरी, फेरी, मेरी, जैसे पीछे के जो वर्ड्स है ERRY, वो सारे के सारे जो राइमिंग्स वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 99 पर देखो, सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट, आपको उनमें से ओड वर्ड ढूंढना है। सबसे डिफरेंट वर्ड से, सबसे अलग वर्ड से वो आपको ढूंढना है। बाकी के जो वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है, तो आपको आसानी रहेगी। जैसे कि रन, फिर रैन, मैन, ट्रेन, जो मैं स्पीच करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है, वो सबसे डिफिकल्ट है। रन, रैन, मैन, ट्रेन, तो कौन सा है? रन। तो रन के ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल। फिर उसके नीचे उसके बाद देखो 2, 3, 4, 5, वो आपको अपने हिसाब से करने हैं। ये भी आगे जो लेसन है उनमें भी मैंने आपको सिखाया है, तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप होशियार बच्चे हो तो आप ये कर सकते हो। मुझे पता है कि आप जो ओड वर्ड्स है वो आप ढूंढ सकते हो। फिर उसके नीचे राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स, आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है बॉक्स के अंदर A, B, C, जो अल्फाबेट A, B, C और D जिसका आंसर आता है उसके सामने कौन सा अल्फाबेट आता है वो बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर है, टीना प्लांटेड अ मैंगो, टीना ने आम का क्या उगाया था? बीज उगाया था, इसलिए वो पौधा, उसके बाद वो क्या हो जाता है? पौधा बन। तो वहां पर आएगा ऑप्शन C, तो सीड। तो वहां पर मैं आंसर ही लिखूंगा और उसके सामने कौन सा अल्फाबेट आएगा वो सिर्फ आपको बॉक्स के अंदर लिखने हैं।
तो फर्स्ट नंबर पर आएगा सीड, वहां पर आएगा सी। सेकंड नंबर पर देखो, डू नॉट प्ले इन द ब्लैंक, तो बारिश के सॉरी आप मत खेलो, क्यों मत खेलो कि उसका ऑप्शन है रेन, पेन, मैन, गैन। तो बारिश के वक्त आप मत खेलो, क्योंकि बारिश के वक्त आप खेलते हो तो आप बीमार हो जाते हो, आपके जो कपड़े वो भीने हो जाते, इसलिए आपको बुखार या सर्दी हो जाती है, इसलिए बारिश के वक्त आप मत खेलो। तो वहां पर आएगा ऑप्शन ए रेन। थर्ड नंबर पर देखो, बर्ड्स हैव ब्लैंक, बर्ड्स की क्या होती है, पंखे, जो उसके जो विंग्स होते वो होते, बर्ड्स की क्या होते, विंग्स। तो वहां पर आएगा विंग्स। कौन सा अल्फाबेट है, बी। फिर फोर्थ नंबर पर, राज इज अ ब्लैंक बॉय, राज एक कैसा लड़का है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो वहां पर आएगा ए। फाइव नंबर पर देखो, डू नॉट ब्लैंक फ्लावर्स, फूलों को प्लंग, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। तो वहां पर आएगा प्लंग। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 100, टिक मार्क, राइट द थिंग्स दैट यू सी ऑन अ ट्री। ट्री पर आपको ये पिक्चर देखने हैं और ट्री पर क्या रहता है उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो आपको वो अपने हिसाब से, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने सिखाया, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन क्या क्या रहता है। बर्ड, जो पक्षी है वो रहती है या नहीं, तो रहती है, तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, राइट करना है। कॉइन्स, जो पैसे तो वहाँ पर रहते नहीं। फिर मंकी, हाँ रहता है, तो वहाँ पर टिक मार्क करना है। फिर केक, वो भी नहीं रहता। फिर नेस्ट, जो घोंसला वो रहता है पेड़ के ऊपर, तो हाँ। फिर पेंसिल, वो भी नहीं रहती। बुक्स, वो भी नहीं रहते। एप्पल्स, हाँ यस एप्पल्स रहते हैं। लायन, वो भी नहीं रहता। काइट, वो भी रहती है। लीव्स, जो पत्ते वो भी रहते। बोट, वो नहीं रहता। एलिफेंट, वो भी नहीं रहते। स्क्विरल, जो गिलहरी, वो भी रहते। फिर बिहीव, तो जो मधुमक्खी का पूड़ा है वो भी रहते। तो कौन सा रहेगा, सिर्फ उसका सिर्फ आंसर ही बोलूँगा, आपको टिक मार्क करना है। बर्ड, मंकी, नेस्ट, एप्पल, काइट, लीव्स, स्क्विरल, बिहीव, तो वो सारे के सारे वो रहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 101, डू यू नो हाउ सीड्स ग्रो इनटू अ प्लांट, लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको जो पिक्चर देखना है, आपको जो सीड्स है, जो पौधा है, जो बीज है, वो कैसे पौधा बन जाता है, प्लांट कैसे पौधा बनता है, तो बढ़ता है। तो पिक्चर देख के आपको उसकी करेक्ट ऑर्डर पे आपको लिखना है। तो देखो, पहले आप क्या करोगे, पहले आप मिट्टी डालोगे, एक पूल के अंदर मिट्टी डालोगे। तो आई पट सॉल्ट इन अ पोट, में आपने मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी डाली। तो पहले वो कार्य करेंगे, वहाँ पर आप 1 करेंगे। आपको यहाँ पर ऐसे दिया है और बॉक्स भी दिए। तो पहले क्या करेंगे, आप मिट्टी डालेंगे, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे आप,
उसके बाद आप सीड डालोगे, इसके अंदर क्या डालोगे, सीड, जो बीज है, जो छोटे छोटे बीज आते हैं वो आप उसके अंदर डालोगे। तो वहाँ पर एक जो मिट्टी का जो पोट लिया उसके अंदर मिट्टी डाली, मिट्टी के बाद आप क्या करेंगे, जो सीड है वो डालोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, सीड डालने के बाद आप क्या करोगे, पानी भरोगे, पानी डालोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे, पानी डालोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप पानी डालोगे तो जो सन है उसकी जो किरणों की मदद से वो पौधा बन सकता है। तो वो 4 नंबर पर आएगा ये। फिर 5 नंबर पर आएगा जो छोटा सा बर्ड्स, छोटा सा जो सीड आपने जो बीज डाला तो वो छोटा सा पौधा बन जाता है। तो वहाँ पर आएगा 5, और लास्ट में वो बड़ा सा पौधा बन जाता है, वहाँ पर फ्रूट्स आने लगते हैं, मीन्स फ्लावर्स आने लगते हैं। तो पहले आप मिट्टी का पोट लोगे, उसके अंदर मिट्टी डालोगे, फिर इसके अंदर सीड डालोगे, फिर उसके अंदर पानी डालोगे, फिर उसके बाद आप धूप में रखोगे, सूर्य की किरण की मदद से वो पौधा जल्दी बढ़ेगा, इसलिए वो करोगे। उसके बाद फिर छोटा सा पौधा है बढ़ेगा, फिर लास्ट में बड़ा सा पौधा बन जाएगा। ये पौधा जो सीड उगाने का तरीका वो आपको फिर मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये भी था, और फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको एक पौधा अपने खेत के अंदर, आपको ये पौधा अपने खेत के अंदर उगाना है। कैसे उगाना है वो भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर समझ में नहीं आए तो ज़्यादा उसके अभी 101 पेज पर अच्छी तरह समझाया, तो आपको वही एक पौधा आपको खेत के अंदर, फार्म के अंदर उगाना है। तो बच्चों यहाँ तक जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कंप्लीट किया, अगले नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 3 करेंगे, मुरालिस मैंगो ट्री, वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।